मोक्ष सुनने में शब्द बहुत छोटा है, मगर इसका वजन ही बहुत ही भारी है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मोक्ष को चाहते हैं, तो आप में से सभी बोलेंगे हाँ, मैं मोक्ष चाहता हूं। सवाल यहां नहीं है कि मोक्ष कौन चाहता है और कौन नहीं। सवाल तो यह है कि मोक्ष कैसे मिले। अक्सर यहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना है। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आया। लोग उनके अमृत वाणी से बहुत ही प्रभावित हुए। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं मोक्ष चाहता हूं, मगर घर गृहस्थी छोड़ना जरूरी तो नहीं है। तो महात्मा बोले, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मोक्ष पाने के लिए घर गृहस्थी त्याग दें। आप गृहस्थी जीवन बिताकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति खुश हुआ और चला गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया महात्मा के पास और पूछा, हे संत पुरुष, मैं मोक्ष की चाहत रखता हूं, मगर घर गृहस्थी को त्याग कर देना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं प्रभु? तो महात्मा बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अवश्य ही त्याग दें। पहले ऋषि मुनि मोक्ष पाने के लिए घर गृहस्थी त्याग ही देते थे। वो व्यक्ति भी खुश हुआ और चला गया। उस व्यक्ति के जाते ही वहां बैठा एक व्यक्ति से रहा ना गया। वो महात्मा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं कुछ बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो महात्मा बोले, नहीं, पूछो। तो व्यक्ति ने पूछा, हे महात्मा, आपने दोनों को अलग अलग मार्ग क्यों बताया मोक्ष पाने के लिए? तो महात्मा बोले, दोनों मोक्ष चाहते थे, मगर दोनों का मनोदशा अलग अलग थी। एक घर छोड़ना चाहता था, जबकि दूसरा नहीं। और मोक्ष तो दोनों तरह प्राप्त किया जा सकता है। यह बात सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। तो महात्मा ने बहुत अच्छी बात समझाई उसको। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ना जाने किस किस नाम से आप लोग पुकारते हैं। लक्ष्य सभी का एक होता है, मगर रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसे ही उन दोनों मोक्षधारियों के साथ भी था। और मैंने तो परिस्थितियों के अनुसार ही उनका हल किया है। यह बात सुनकर वो व्यक्ति बिल्कुल चुप हो गया और महात्मा चुपचाप चले गए।